आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। उम्मीद है पहला इसका वीडियो देख लिया होगा, तो वहाँ पे आपको स्वातुल्य, सममित और संक्रामक संबंध की परिभाषा बताई थी। अगर नहीं देखा ना तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देख लें। यहाँ पर इस वीडियो में आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन आपको ये हम बता दें पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध है। हमें चेक करना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है, चेक करना है स्वातुल्य, सममित और संक्रामक संबंध आर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देख लेना है, हमने बात बताई थी आपको पहले वाले वीडियो में। क्या बात बताई थी आपको, प्रश्न में 2 चीज़ें मिल जाएंगी, एक समुच्चय मिल जाएगा और एक संबंध मिल जाएगा आर। तो यहाँ पर समुच्चय दे रखा है a = 1, 2, 3 डैश 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 13, 14। तो अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है। यहाँ पर समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या है, सीमित है, तो परिमित समुच्चय है, परिमित, ठीक है। और आगे लिखा है में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0। हमने एक बात और आपको बताई थी कि अगर समुच्चय परिमित है तो युग्म बनाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये समुच्चय अपरिमित है तो युग्म नहीं बनाएंगे और इस शर्त से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये शर्त होती है x, y में आपको ये दे रखी है शर्त, क्या दे रखी है, 3x - y = 0 दे रखी है। तो पहले हम क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर इसका हल दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या लिख लेना है, दिया है कैपिटल A एक समुच्चय है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, 14, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 से लेके 14 तक अवयव लिखना है। फिर आपको संबंध एक आर लिख लेना है, x, y सच दैट, इन 2 बिंदी को क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। आपको पता है कि सच दैट जो है किस फॉर्म में आपको पता है, आपको तो पता है। देखो जो कामा लगा के लिखा है 1 से लेके 14 तक, इसको बोलते हैं साड़ी विधि। जब आपको सच दैट दिख जाए, क्या दिख जाए, सच दैट, तो कौन सी विधि है, प्रतीकात्मक विधि। तो ये प्रतीकात्मक विधि में ये संबंध दिया गया है, 3x - y = 0, 3x - y = 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी चीज और बढ़ा लेना है। कैसे, यहाँ पर संबंध आर कुछ अधूरा दिया जाता है, तो आपको पूरा करने के लिए जहाँ लिखना पड़ेगा x, y बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। तो यहाँ पर आपको युग्म बना लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो समुच्चय दे रखा है परिमित समुच्चय है, तो लिख देते हैं हम आपको परिमित समुच्चय। अब आपको ये नहीं पता है कि परिमित समुच्चय अपरिमित समुच्चय किसको बोलते हैं। देखो कैसे, अगर आपको a, b, c, d, e ऐसे मिलता है समुच्चय तो बोलते हैं परिमित समुच्चय। अगर आपको a, b, c, d, e आगे डैश 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 कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, तो आपको ऐसा दिखता है तो बोलते हैं अपरिमित समुच्चय, और इसको बोलते हैं परिमित समुच्चय। जब ऐसा मिल जाए परिमित, यहाँ पर देखो परिमित दिख रहा है 1 से लेके 14 तक, तो परिमित का यही मतलब होता है कि लास्ट का पद आपको पता हो, लास्ट का पद आपको पता हो, या लास्ट का अवयव पता हो, या आपको एंड पता हो, तो परिमित समुच्चय। अगर ऐसा नहीं है तो अपरिमित समुच्चय। अब आपको क्या करना है, युग्म बना लेना है। देखो कैसे, युग्म इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय है। यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, इस शर्त से ही आपको युग्म बनाना है। हमने x का मान 1 ले लिया, यहाँ से हमने बताया था कि जब x और y बिलोंग कर रहे a में, तो x और y
हम समुच्चय ए से अवयव ले सकते हैं। देखो कैसे, जब x का मान 1 रखा, अब y का मान हम कितना ले लें कि आंसर शीट 0 मिल जाए। हम युग्म कैसे बनाएंगे हम आपको बता रहे हैं। जैसे आपको LHS ले लेना है, LHS में क्या दे रखा है 3x - y इतना दे रखा है। अब x का मान जब हमने 1 ले लिया, जब यहाँ पे 1 रखा है x का मान, तो आपको पता है y का मान कितना ले लें, y का मान कितना ले लें कि आंसर शीट हमें क्या मिल जाए 0 मिल जाए, RHS मिल जाए। तो आपको पता है 3 एकम 3, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1,3, ठीक है। अब आपने x का मान यहाँ से 2 ले लिया, ठीक है। हमको ये पता है कि x और y दोनों a से ही लेना है, लेकिन पहले चूज हम करेंगे x को, y अपने आप पता लगेगा क्योंकि आंसर शीट 0 लाना है, तो y अपने आप पता लग जाएगा कितना रखेंगे। जब x का मान हमने 2 रखा है, यहाँ पे रखा, तो आपको पता है कि माइनस का हमें y का 6 लेना है, क्योंकि 6 - 6 कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2,6, ठीक है। अब x का मान हमने जैसे 3 ले लिया, अब आपको x का मान यहाँ पे रख देना है 3, ठीक है। अब y का मान 9 लेना है आपको, तो यहाँ पर 9 लेना है, क्योंकि 3 तिरका 9, 9 - 9 = 0। जैसे यहाँ पे समझा रहे हैं तो ऐसे ही हम जल्दी जल्दी युग्म बना लेते हैं, क्योंकि सिमेट्री है। सिमेट्री पहचानो कैसे, 1 का पहाड़ा 3 में पड़ा, ठीक है। 2 का पहाड़ा 3 में पड़ा 6 मिला, 3 का पहाड़ा 3 में पड़ा 9 मिला। फिर देखो रिपीट करके दिखाते हैं, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 3 मिलेगा, या आप 1 का गुणा 3 में करोगे 3 मिलेगा, 2 का गुणा 3 में करोगे 6 मिलेगा, 3 का गुणा 3 में करोगे तो 9 मिलेगा। ऐसे ही हम 4 ले लेते हैं, 4 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो y का 12 लेना पड़ेगा। फिर 5 लिया हमने, x का मान कितना लिया 5, अब 3 का गुणा कर देना है, क्योंकि आप पहचान गए हो कि किस प्रकार से हम संख्याओं को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 15, 5 का गुणा ही करना, 3 का गुणा ही करना है ना 5 में, 5 × 15। तो आपको ये 15 इसमें नहीं दिख रहा है 1 से लेके 14 तक, क्योंकि ये y का 15 आया है, y का मान 15 आया है, लेकिन आपको इसमें a में नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम इस वाले युग्म पर काम नहीं करेंगे जो 15 वाला था। जब 15 वाले युग्म पर काम नहीं करेंगे तो आगे जितने युग्म बनेंगे उन पर किसी पे काम नहीं करेंगे। अब आपको 1 2 3 4 कितने युग्म दिख रहे हैं 4, इन्हीं 4 युग्म पर काम करना है। तो पहली परिभाषा आपको पता ही है, पहली परिभाषा स्वातुल्य संबंध होती है। तो यहाँ पर आपको स्वातुल्य संबंध लिख लेना है। तो लिखने के बाद अब आपको पेन कहाँ से चलाना है, अब आपको पेन कहाँ से चलाना है हमने बताया था इसका पहला वीडियो, अगर नहीं देगा प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देख लें तो आपको ये पता चल जाएगा तीनों परिभाषाओं में पेन कहाँ कहाँ से चलेगा। तो यहाँ पर स्वातुल्य संबंध में पेन आपको यहाँ से चलाना है, जितने अवयव हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ेंगी, उतनी लाइनें लिखना पड़ेंगी, 1 से लेके 14 तक अवयव हैं। तो स्वातुल्य संबंध में पेन आपको समुच्चय से चलाना है। अब समुच्चय में कितने अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक, तो 14 लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी। लेकिन एक कंडीशन भी है, एक शर्त भी है। क्या शर्त है आपको तो पता है, जब नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए तो उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो हमने पहले क्या किया, हम इसको उठा लिया, बन जैसे उठाया तो अवयव जैसे ही हमने बन उठाया उससे क्या पता चल जाता है भुज, ठीक है। अब भुज से ही कोटि, ये भुज आपको बन दिख रहा है, भुज से ही कोटि मिल जाती है, क्योंकि स्वातुल्य संबंध में क्या होता है भुज और कोटि क्या होती हैं एक जैसी समान। तो यहाँ पर एक युग्म तैयार हो गया, किससे, इससे बन अवयव से एक युग्म तैयार हो गया। तो ये युग्म जो है बिलोंग करेगा आर में, हम चेक बाद में करेंगे, पहले पूरी लाइन लिखना चाहते हैं तो आप भी पहले पूरी लाइन लिख दिया करो, उसके बाद युग्म चेक किया करो। तो 1 जो है बिलोंग करेगा ए में, ठीक है, ऐसे करके। अब ये देखो 1, 1 बिलोंग करेगा आर में, नहीं कर रहा है, कहीं आपको 1, 1 दिख रहा है, नहीं कर रहा है, तो नॉट बिलोंग्स टू। अब आपको क्या
पता है कि जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए इससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखना, क्योंकि हमने एक बात आपको बताई है 1 से लेके 14 लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी, लेकिन एक शर्त होती है जहां पर नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो यहां पर लिख देना है आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में स्वातुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आपको हम संक्रामक संबंध और सम्मिश्र संबंध बताएंगे। देखो कैसे, तो यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो आप नोट कर लेना। अब आपको दूसरी परिभाषा यहाँ पे बताएंगे, सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध, आपको तो पता है कि सम्मित और संक्रामक संबंध जो है जब हम वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे है या नहीं है संबंध आर पर, तो कैसे चेक करोगे? पेन कहाँ से चलाना है? आर से। संबंध आर में जो युग्म होते हैं वहीं से आपको पेन चलाना है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। सम्मित संबंध, सममित संबंध। अब आपको हम बता देते हैं कि सम्मिश्र संबंध में कितनी लाइनें लिखना पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर देखते हैं कितने युग्म हैं, 1 2 3 4, तो 4 लाइनें आपको लिखना पड़ेंगी, लेकिन एक शर्त है, जहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आ जाए उससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। तो हमने पहला युग्म उठा लिया, पहला युग्म उठा लिया। हम फार्मूला बता देते हैं, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, फिर इम्प्लाई दैट क्या होता है, वी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यही होता है। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, जहाँ ए कामा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो ये फार्मूला होता है किसका, सममित संबंध का। ये फार्मूला ए बी में है, ठीक है, ये फार्मूला किस में है, ए बी में है। एक्स वाई में भी होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है ए बी में या एक्स वाई में। आपको करना क्या है, ये वाला जो युग्म पहला है ये आपको दिख रहा है, ये जो है लेके चलना है, लेके चलना है, और ये वाला युग्म मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, ठीक है। तो इम्प्लाई दैट के बाद जो आंसर शीट होती है उसको बोलते हैं सिद्ध करना है, और इम्प्लाई दैट के पहले जो लिखा होता है उसको बोलते हैं दिया है। तो आपको पता है कि ए कामा बी लेके चलना है, तो यहाँ पर आपको पहला युग्म लेके चलना है, 1 कामा 3 हमने ले लिया, ठीक है। फिर इसके बाद इम्प्लाई दैट, क्योंकि फार्मूले में इम्प्लाई दैट है तो आपको इम्प्लाई दैट यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद आपको पलट देना है। कैसे पलटोगे, ये बाद वाला पहले, पहले वाला बाद, क्योंकि ए कामा बी है आपको दिख रहा है, इसे पलटेंगे तो बी कामा ए, ये आंसर सीट आर में मिलना चाहिए। अगर ये बाद वाली जो है मिली तो संबंध आर क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। तो हमने क्या किया, ये 3 पहले लिख दिया और 1 बाद में लिख दिया, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अवयव लिखना है तो 1 3 लिखो, चाहे 3 कामा 1 लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अवरोही क्रम लिखो चाहे आरोही क्रम लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे ही आपको मिलेंगे। अब ये आंसर सीट आपको चेक कर लेना है कि जो आर में मिलेगी या नहीं। 3 कामा 1 देखो, क्योंकि ये दिया होता है लेके चलना पड़ता है, और बाद वाला क्या होता है, मिलना चाहिए आर में। ये बाद वाला 3 कामा 1 आर में मिल रहा है, देखो 3 कामा 1 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू, तो नॉट बिलोंग्स टू मिल गया। अब इससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखेंगे। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू मिलता तो हम इस पे चेक करते, फिर बिलोंग्स टू मिलता फिर इस पे चेक करते, फिर बिलोंग्स टू मिलता फिर इस पे चेक करते। तो ऐसे ही अगर बिलोंग्स टू मिलते रहें, युग्म जो हैं आर में मिलते रहेंगे तो हम लाइनें लिखते रहेंगे। तो 4 लाइनें आपको हमने बताई थी सम्मिश्र संबंध में लिखना है, लेकिन एक शर्त याद रखना, जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए, ये युग्म आर में ना मिले तो इस वाले युग्म पर काम नहीं होगा, ना इस वाले पर होगा, ना ही 4 कामा 12 पर होगा, काम नहीं होगा। 1 2 3, ठीक है। अब आपको क्या लिख देना है, अतः तो बाद में लिखेंगे, ठीक है। इम्प्लाई दैट लिखो, क्योंकि प्रश्न में
क्या होता है, जब उसका हल आपको देना है अतः एक बार लिखा जाता है। हल में क्या होता है, अतः एक बार लिखा जाता है, अतः बाद में लिखेंगे तीनों का मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्लाई दैट आर कामा समुच्चय, आर कामा समुच्चय ए में एक सममित संबंध नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि सममित संबंध नहीं है। ठीक है, अब आपको संक्रामक संबंध बताएंगे, तो इसे हम रफ कर देते हैं। संक्रामक संबंध देख लीजिए, तीसरी परिभाषा, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में निर्धारित कीजिए, चेक करना है आपको कि तीनों परिभाषाएं जो हैं संबंध आर पर हैं या नहीं। तो यहाँ पर तीसरी अब परिभाषा आप लोगों को सीख लेना है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध। अब आपको पेन कहाँ से चलाना है, पेन कहाँ से चलाना है, सममित और संक्रामक दो परिभाषाओं का पेन सेम टू सेम चलाना है। कहाँ से चलाना है, जितने युग्म हैं उतनी लाइनें लिखना पड़ेंगी। तो इसका फार्मूला हम बता देते हैं संक्रामक संबंध का, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, फिर और लिखा जाता है, और के बाद आपको यहाँ पर देखना है, बाद में अगर बी है तो अगला युग्म जो स्टार्ट होगा, अगला युग्म दूसरा जो स्टार्ट होगा वो बी से ही होना चाहिए। पहले युग्म पर आपको देख लेना है कि वी बाद में है, कोटि बाद में बी है, लेकिन अगला युग्म बी से ही स्टार्ट होना चाहिए दूसरा, क्योंकि आपको पता है इसमें 3 युग्म काम करते हैं। 2 युग्म ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, दिया है, और लास्ट वाला युग्म क्या होता है, सिद्ध करना होता है, आर में मिलना चाहिए। अगर वो लास्ट वाला युग्म, तीसरा युग्म आर में बिलोंग करेगा तो संक्रामक संबंध आर पर संक्रामक संबंध है, होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पर कुछ भी हो, सी हो, डी हो, हाथी हो, बंदर हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, उसे कोई मतलब नहीं। अब आपको बिलोंग्स टू आर ऐसे करके, फिर इम्प्लाई दैट, अब देखो कैसे लिखना है, ये बी, जो बी आपको सेम टू सेम दिख रहा है इसे निगलेक्ट कर देते हैं, शुरू और लास्ट वाला लिख देते हैं, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। फिर आपको जहां लिखना है यहाँ पे ए कामा वी कामा सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये फार्मूला होता है ए बी में, हमने बताया है, एक्स वाई में भी होता है, चाहे आप ए बी में सीखो चाहे एक्स वाई में सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक आपको हमने बताया है, इसका पहला वीडियो देख लेना, तो इसमें हम बार बार ये लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वहाँ पे कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। तो संक्रामक संबंध में क्या होता है, ये 2 युग्म, ये वाला और ये वाला क्या है, लेके चलना है, आर से लेके चलना है, और लास्ट वाला क्या है, ये युग्म, ये वाला आर में मिलना चाहिए, आर में मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही करना है, जैसे 1,3 आपने ये युग्म ले लिया संबंध आर से, फिर इसके बाद आपको और लिखना है, और के बाद बिलोंग्स टू आर, आपको पता है ये 3 है। ठीक है, अब 3 से ही ये वाला जो है दूसरा युग्म 3 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि पहला युग्म बताता है दूसरा युग्म कैसे लेना है। पहले युग्म पर आपको ये देख लेना है कि बाद में 3 है। ठीक है, अब दूसरा युग्म 3 से ही स्टार्ट होना चाहिए। देखो कैसे, यहाँ पर आपको देख लेना 3 से स्टार्ट है, तो ये लिख लेना है 3,9। हमने बताया था यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 9, 10, 11, 1, 2, लेकिन ये पहले जो भुज है वो 3 ही मिलेगा, क्योंकि ये 3 इससे डिपेंड रहता है। अब इसके बाद कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं, जैसे ये 3 सेम टू सेम है, निगलेक्ट कर देना है, शुरू वाला और लास्ट वाला लिखना है, शुरू वाला और लास्ट वाला, तो 1,9 लिख दिया बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देना है जहाँ
यहाँ पर युग्म देख लेना है, 1 2 3 है। अब आपको क्या करना है, अभी यहीं से देख लेना है। तो 1 3 और 9, तो यहाँ पे 1 3 9 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। यहाँ पर आपको 1 3 9 ये अवयव हैं, ये बिलोंग करेंगे ए में, देखो करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक है, तो 1 3 9 ए में ही मिलेंगे। अब ये लास्ट जो आंसर शीट होती है, ये लास्ट आंसर शीट होती है, आर में मिलना चाहिए। तो ये देखो 1 9 आर में मिला है, 1 9 यहाँ से यहाँ तक देखो 1 9 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो नॉट बिलोंग्स टू, तो नॉट बिलोंग्स टू आ गया ना। अब आपको कोई भी लाइन इससे आगे नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त कर देना है इसे, नहीं तो ये भी युग्म है, ये भी युग्म है, ये भी युग्म है। तो हर एक युग्म पर काम होता है सम्मित और संक्रामक संबंध में, हर एक युग्म पर, क्योंकि सम्मित और संक्रामक जो है पेन जब हम चलाते हैं इन दो परिभाषाओं के लिए तो सेम टू सेम चलता है, लेकिन स्वातुल्य का समुच्चय से चलता है। जो समुच्चय में अवयव होते हैं उठा उठा कर हम युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉट बिलोंग्स टू मिल गया है, तो यहाँ पर लिख देना है आर कामा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध नहीं है। एक संक्रामक संबंध नहीं है। अब हमने एक बात बताई थी आपको, अतः क्वेश्चन में अतः एक बार ही लिखा जाता है, ठीक है। तो तीनों परिभाषाओं को मिलाकर अब लिखना है, क्योंकि यहाँ पर तीनों परिभाषाएं क्या हो गई, असत्य हैं। तो यहाँ पर अतः करके लिखना है आपको, देखो कैसे, अतः आर कामा समुच्चय ए में ना स्वातुल्य है, ना स्वातुल्य है, ना सममित है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक संबंध है। तो ये आपको समझ में आया। अतः आर समुच्चय ए में ना स्वातुल्य है, ना सम्मित है, और ना ही संक्रामक संबंध हैं। ये तीनों परिभाषाएं क्या हैं, असत्य है, ठीक है। तो ये पहला जो पार्ट आपको हमने सॉल्व करवाया है। एक बात याद रखना, जब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दो तरीके से सॉल्व होगा, युग्म बनाकर और युग्म नहीं बनाते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में युग्म नहीं बनते हैं, कब नहीं बनते हैं और कब बन जाते हैं आपको पता हो कैसे, जब आपको समुच्चय परिमित दे दे तो युग्म बनाकर काम करेंगे, जब समुच्चय अपरिमित दे दे तो संबंध आर में जो शर्त होती है उसी शर्त से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार।